Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 10th Science. I am Nasir Ilyas and today I am going to start exercise 1.3 जी इसका सेकंड लेक्चर आज हमारे पास 1.3 का। इसमें आप टाइप नंबर 2 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पढ़ेंगे। इससे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप 1 सीख ली है। तो टाइप 2 में आप देखें कि यहाँ पे a p ऑफ x प्लस b ओवर p ऑफ x इज इक्वल c है। तो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसका जो एक्सपोनेंट मैक्सिमा होता है जी हमारे पास 2 होता है। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो x की पावर हमारे पास 1 बन रही है। तो इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। अगर इसको हमने चेंज करना हो तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। ये जो p ऑफ x है ना इसको हम y के इक्वल कर लेते हैं जी। तो अब आप देखिए a y प्लस b ओवर y इज इक्वल c। यहाँ यानी कि जहाँ पर p ऑफ x है ना वहाँ पर हमने क्या लगा दिया y1 लगा दिया। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लें। y का एलसीएम अगर आप लेंगे तो y इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा ना। तो y का एलसीएम y आ जाएगा। तो ये y ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो a y का स्क्वायर हो गया। y से आप कैंसिल कर देंगे तो b आ गया c आ गया। अब ये जो y है इधर क्या हो रहा है जी डिवाइड, ये c से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये c बाय c हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे इसको यानी कि अरेंज कर लेंगे a वाई स्क्वेयर माइनस वाई सी प्लस b। तो यहाँ से फिर आगे इसके पेयर बन जाएंगे। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखिए पावर 2 बन गई। इसका टाइप 2 का सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन है यानी कि वो है क्वेश्चन नंबर, इसका हमारे पास जो 6 है वही है। तो इसमें मैं आपको वो वाला क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाता हूँ। अब ये टाइप 2 का रिलेटेड है जी। क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास वो है 2x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 3 ओवर 2x स्क्वेयर प्लस 1 और इज इक्वल 4 है। ये हमारे पास यानी कि इसका टाइप नंबर 2 से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है इसमें। अब यहाँ पे आप देखें ये जो y के इक्वल कर लें इसको y इज इक्वल 2x स्क्वेयर प्लस 1। अब यहाँ पे भी y और यहाँ पे भी आप यानी कि 2x जो स्क्वेयर है ना उसकी जगह पे आप लगा दें y प्लस 3 ओवर y इज इक्वल 4। यहाँ पे y का एलसीएम नहीं y होगा तो ये बन गया y का स्क्वेयर प्लस 3 इज इक्वल 4। तो y का स्क्वेयर प्लस 3 ये जो y है इधर आगे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y हो गया। तो y का स्क्वेयर प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल 0। तो ये आप देखें ये हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, इसके पेयर बनाएंगे। इनके पेयर आप कैसे बनाएंगे जी, मल्टीप्लाई करें हमारे पास 3 आए प्लस माइनस करें तो 4 आए। तो वो आप करेंगे 3 1 3 3 प्लस 1 3 में 1 प्लस कर लेंगे 4 आ जाएगा। बाहर बाहर लगाएं तो ये 4 इधर आके होना था माइनस, ठीक है। यहाँ पे भी अब बाहर माइनस रखें इधर ऐसे तो प्लस 3 सेम आ गया। यहाँ पे वाई स्क्वेयर सेम आ गया माइनस 3y हो गया माइनस 1y हो गया प्लस 3 इज इक्वल 0। इन दोनों से y कॉमन आ गया तो y माइनस 3 बच गया पीछे। यहाँ से कोई वैल्यू कॉमन नहीं है तो यहाँ पे आप लगाएंगे 1 कॉमन तो y माइनस 3 इज इक्वल 0। तो अब y माइनस 3 फिर कॉमन आ गया y माइनस 1 बच गया पीछे इज इक्वल 0। y माइनस 3 इज इक्वल 0 और y माइनस 1 इज इक्वल 0 हो गया। तो ये 3 इधर आ गया प्लस हो गया तो ये 1 इधर आ गया हमारे पास प्लस हो गया। अब आपने इसको रिप्लेस कर देना है। इनके y की जगह पे आप लगाएंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल 3। तो 2x स्क्वेयर प्लस 1 ये 1 प्लस है इधर तो इस साइड पे आगे हो जाएगा जी माइनस 2y स्क्वेयर इज इक्वल 2। तो ये 2 पे डिवाइड हो गया आगे तो ये हमारे पास आ गया इसका 1। इसी तरह दूसरी साइड को भी हम इसके इक्वल करेंगे। तो जी देखिए इसको किया तो ये 1 इधर आकर माइनस हुआ 0 होगा। 2 को 0 पे अगर आप ऐसे डिवाइड कर देंगे ना तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब इसका आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का आपने स्क्वायर रूट ले लेना ऐसे, इसका भी और इसका भी आपने। तो ये कट गया, इससे x का आंसर आ गया प्लस माइनस 1, इसका आंसर आ गया 0। तो सोल्यूशन सेट आप लिखेंगे प्लस माइनस 1 और 0, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास।
8 और 9 तीनों सेम ही सेम है, लेकिन ये थोड़ा बहुत जो है ना ये टाइप 1 से मिलते जुलते हैं, बस इसमें रेसिप्रोकल आपने करना होगा। देखिए यहाँ पे x माइनस 3 नीचे है, x ऊपर है, यहाँ पे x नीचे है और x माइनस 3 ऊपर है। तो आप क्या करेंगे, जो x माइनस 3 है ना, x माइनस जो यानी कि y है उसको आप x ओवर x माइनस 3 के इक्वल कर लेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल कर लें, y के नीचे कुछ ना होगा तो 1 होगा ना, 1 ऊपर ले आए, y नीचे ले जाएं, इसको उल्ट कर लें और इसको भी उल्ट कर लें, यानी कि x माइनस 3 और ओवर x। तो यहाँ पे हमारे पास यानी कि देखें ये जो x ओवर x माइनस 3 है वो y के इक्वल आ गई है सारी, और ये जो x माइनस 3 और जो y है ये किसके बराबर आ गया, 1 ओवर x के। फिर आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम देखिए यानी कि पहले हमारे पास हो गई थी x प्लस 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर y इज इक्वल 4, यानी कि ये जो थी x प्लस माइनस x माइनस जो 3 थी ये हमारे पास किस इक्वल आ गई y के, और 4 और जो ये थी ये किसके बराबर है हमारे, यानी कि 1 ओवर y के। अब आप क्या करेंगे, ये y प्लस 4 वन 4 ऊपर ले जाएं, नीचे y आ गया इज इक्वल 4। यहाँ पे y अगर एल्सियम लेंगे ना आप तो y का स्क्वायर आ गया, तो y कैंसिल हुआ, 4 आ गया इज इक्वल 4, y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल y इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास बन गया 4y। तो इसको आप अरेंज कर लें, अब y स्क्वायर प्लस माइनस हो गया 4, ये वाला इधर आ गए माइनस 4y और प्लस 4 इज इक्वल 0। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसके दो पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 4y प्लस माइनस करें तो फिर भी 4 ही आए, तो 2 2 आर 4, इनके आप करेंगे 2 प्लस 2 बाहर y लगा दें प्लस 4 इज इक्वल 0 कर लें, तो y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल 0। इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे तो y का मन y माइनस 2 रह गया, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, 2 कट गया y रहेगा प्लस माइनस 2 2 4 इज इक्वल 0, y माइनस 2 और y माइनस 2 इज इक्वल 0, यानी कि ये दोनों सेम ही आ गए। दोनों को आप क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर लेंगे, y माइनस 2 इज इक्वल 0, ये 2 इधर आगे प्लस हो गया, ये 2 भी इधर आगे प्लस हो गया। अब आप क्या करेंगे, जहाँ पर y है वहाँ पर आप क्या लगा देंगे, x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल 2, तो ये आपका जो x माइनस 3 है ना इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया, तो x इज इक्वल 2x माइनस 3, तो ये जो x है इधर आगे माइनस हो गया इज इक्वल 3 0 कर दें इसको, 1x रह गया पीछे, 3 इधर आगे प्लस हो गया, तो ये हमारे पास x का जो आंसर है 3 आ गया। इसका भी आपका यही आएगा सेम जैसे उधर किया मैंने, तो ये भी आपका सेम वैसे ही होगा, x माइनस 3 इज इक्वल 2, तो ये आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, तो 2x 2 3 आर 6, और ये इधर 6 होना था, तो 2 3 6 6 6, तो ये जो 6 है ये इधर आके आपका प्लस होगा जी। यहाँ पे अब 2x में से x माइनस कर ले, माइनस 6 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 6 इधर आके प्लस हो गया, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका क्या हो गया, 6 और 6। बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका 6 है, अगर आप हाली 6 भी लगा दें तो कोई टेंशन नहीं इनकी, आपका हाली 6 भी आंसर आ जाता है, तो ठीक हो गया। अब आप ये देखिए कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है और 9 है बिल्कुल सेम ऐसे ही होने हैं, वो भी बिल्कुल सेम, एक यानी कि जो वैल्यू इधर है उसका जो रेसिप्रोकल है वो उसने इधर दिया हुआ, तो आपने इसको y के इक्वल कर लेना, तो और इसको 1 ओवर y के आपने इक्वल कर लेना, ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये करते हैं, ये आपका जो टाइप नंबर 3 है उसके रिलेटेड है, तो करते हैं जी अब ये दोनों क्वेश्चन।